सोहावल ब्लॉक के मोहिया गफूरपुर ग्राम सभा के शैलेश आर्या जी हैं, नीट की परीक्षा पास किए हैं। और आइए इनसे बात करते हैं कितना कठिनाई और कितने परिश्रम करके नीट की परीक्षा पास किए हैं। और आइए इनसे जानकारी करते हैं। मैंने इस साल नीट की परीक्षा पास की है और मेरे कठिन परिश्रम मैं डेली क्या करता था। पहले सुबह उठता था 5 बजे, जैसे कि मैं 5 बजे डेली उठता था, रनिंग करता था, आधे घंटे एक्सरसाइज करता था। उसके बाद एक पूरा मतलब बॉडी में जो तंदुरुस्ती होती है, एकदम फिट हो जाती है। उसके बाद मैं पूरा दिन भर बैठकर मेहनत करके पढ़ता था। इसमें अंतर क्या है? अब बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, वो सुबह उठ जाते हैं 5 बजे, किताब खोल के पढ़ने बैठ जाते हैं। भैया 1 घंटा पढ़ रहे, 2 घंटा पढ़ रहे, 3 घंटा पढ़ रहे, उसके बाद नींद आने लगती है, फिर सो जाते हैं। कहते हैं आधा घंटा सो लेते हैं, क्या रहता है दिन में, आधे घंटे की तो बात है, अभी तो पूरा साल बाकी है। लेकिन जो एक बार एक्सरसाइज को महत्व ही नहीं दे रहे, पहली बार मैं एक्सरसाइज करता था, उसके बाद मतलब कि बीच बीच में जब 1-2 घंटे लेक्चर करता था, उसके बाद थोड़ा टाइम मिलता था, थोड़ा चाय पीना, ये सब हो जाता था। उसके बाद फिर से माइंड रिफ्रेश हो जाता था, फिर पढ़ने बैठ जाता था। तो दिन में अगर देखें तो 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे आराम से पढ़ाई हो जाती थी। अब कई बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि भैया वो तो मैं भी कर सकता हूँ, सब करते हैं, तो क्यों ना हम 3-4 दिन पढ़ के देखें। 15-15, 18-18 घंटे लगातार पढ़ते हैं। 1 दिन पढ़ते हैं, 2 दिन पढ़ते हैं, 3 दिन पढ़ते हैं, चौथे दिन क्या होता है कि वो बीमार पड़ जाते हैं। अब उनका चौथा दिन तो गया ना, नुकसान हो गया ना। अब उस दिन 2 ही घंटा पढ़ पाए, उस दिन वो पढ़ ही नहीं पाए। तो मेरा मेन मोटिव क्या था कि मैं भले ही थोड़ा कम पढ़ूं, दिन से 10 घंटे पढ़ूं, 11 घंटे पढ़ूं या 8 घंटे ही पढ़ूं, लेकिन मैं जो कंटिन्यूटी है ना, हर रोज की जो 8 घंटे मैं पढ़ रहा हूं, वो डेली में 8 घंटे बरकरार रखूं। किसी भी दिन मेरा 7 घंटे या 8 घंटे से कम पढ़ाई ना हो। और बच्चे इस समय क्या करते हैं कि जो लेक्चर लेकर जाते हैं, लेक्चर देखते हैं, 6 घंटा लेक्चर ही देख रहे हैं, उसके बाद वो नोट्स बनाते हैं, 4 घंटा नोट्स बना रहे। भैया हमने बता दिया, हमने 10 घंटा पढ़ा। आप बताइए कि उसने कुछ भी नहीं पढ़ा, अगले दिन सब भूल जाएगा। पढ़ाई का मतलब क्या है कि जब आप खुद से किताब उठाओगे और खुद से रीड करोगे, तब आप समझोगे, तब आपका दिमाग मेमोराइज करेगा और आप चीजों को पहचानोगे। तो मेरा मेन मोटिव क्या है, ये बताना है कि जो बच्चे हैं वो अपनी फिटनेस को पहला मोटिव रखें। जब भैया हेल्थिया सही रहेगी तभी तो आप सक्सीड होंगे, नहीं तो ऐसे आप 1 दिन बीमार रहे, चौथे दिन बीमार रहे, फिर उसके बाद 4-5 दिन पढ़े, फिर बीमार हो गए, टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं। आप बताइएगा, पेरेंट्स आपके कहेंगे अरे भैया कुछ नहीं होता, भैया ये सब डिप्रेशन होता है। अरे डिप्रेशन गया बाहर में। अभी नीट AIR-1 2017 का उसने सुसाइड कर लिया। आप बताइए, उसकी मेंटल फिटनेस थी ही नहीं। अब वो फिजिकली फिट नहीं रहा होगा, ये कुछ कारणवश उसकी एक्सरसाइज नहीं चल रही होगी। जब फिजिकली फिट रहेगा तब मेंटली रहेगा तो फिर ये चीजें नहीं होगी। उसने सुसाइड कर लिया। आप बताइए, नीट PG में था, MAMC से कर रहा था, आप तो उसका नाम जानते ही होंगे। तो मेरा मेन मोटिव क्या है कि जो हेल्थ है, हेल्थ हो गया पहली चीज। दूसरी चीज क्या हो गया, कंटिन्यूटी, कि जो कंटिन्यूटी लगातार आप 8 घंटे अगर लगातार आप रोज पढ़ रहे हैं, अगर आप रोज 8 घंटे पढ़ रहे हैं तभी, या उससे ज्यादा फोर्स कर रहे हैं कि आज भैया 8 घंटे पढ़ा, कल मैं 8 घंटा 1 मिनट पढ़ूंगा, परसों 8 घंटा 2 मिनट पढ़ूंगा, फिर ऐसे 1-1 मिनट बढ़ाते आपका 9 घंटा, 10 घंटा, 11 घंटा, 12 घंटा होगा। लेकिन ये करने के लिए आपको अपनी फिटनेस बरकरार रखनी होगी। बहुत बच्चे अब क्या बताएं कि वो मतलब एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं। भैया क्या हो रहा है, मेरे टेस्ट में नंबर कम आ रहे, एकदम सा बहुत लो फील कर रहे हैं, और मतलब अजीब सा बहाना मारने लगते हैं। टीचर ताने देता है तो टीचर पे ब्लेम करते हैं, घर वालों पे ब्लेम करते हैं कि पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो है नहीं है। और ये पहली बात जो एज होती है 17, 18, 19 साल, ये बहुत बिगड़ने वाली एज होती है। इसमें क्या होता है कि आप अगर थोड़ी भी चीज थोड़ा नशे की ओर अगर लग गए,
कुछ भी अगर चबाना शुरू कर दिया या सिगरेट, दोस्त कहेगा अरे यार एक बार सूंघ के तो देखो कितना मजा आता है करने में, तो अगर आप एक बार ले लिए दोबारा लेने की करोगे, तीसरी बार आप खुद ही पैसे देने लगोगे। जैसे ड्रग्स का नशा नहीं होता, ऐसे इस एज में नशा लगवाया जाता है। अभी जो उधर हरियाणा, पंजाब, उधर सब बहुत ज्यादा नशा करते हैं। मैं उधर रहा हूँ दिल्ली साइड, तो उधर क्या है कि बच्चे मतलब अब क्या ही बताऊं, बचपन से ही गालियां देना शुरू कर देते हैं। अभी तो इधर वो इतना वो नहीं है रॉक की वो कितना करे। अब मेरा मोटिव ये है कि आप पहले समझिए आप कर क्या रहे हैं। अभी मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ कि बच्चे जो हैं वो मोबाइल एडिक्टेड बहुत ज्यादा हो गए। पहले वो खेलते कूदते थे, कभी उछल रहे हैं, कभी टेबल पर उछल रहे हैं, कभी खिड़की से कूद के भाग रहे हैं। तो इस समय क्या है, वो मोबाइल में रील्स चला रहे हैं। आप बताइए, उनका जो टाइम स्पेन वो रह ही नहीं गया। अब कैसे आप सक्सीड हो सकते हैं? तो मेरा मेन मोटिव ये है कि बच्चों को, जो पेरेंट्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने बच्चे पर ध्यान दें।